आज मजा आने वाला है। साइकिल चलाने की इंडस्ट्री में एक आदमी साइक्लोन लेकर के आ गया और साइक्लोन के बाद मोटरसाइकिल भी लेकर के आ गया। बृजमोहन मुंजाल की बात कर रहा हूं, दुनिया की लार्जेस्ट बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हीरो मोटोकॉर्प जिन्होंने बनाई थी। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज मैं आपको 9 स्ट्रैटेजीज दूंगा और चांस की बात है आज एपिसोड नंबर भी 9 है। आपने पिछले 8 एपिसोड देख लिए होंगे। पिछले 8 एपिसोड में मेरे को बड़ा अच्छा लगा शिव नाडर, जो मैंने पीछे चर्चा किया कि तीसरे भारत के सबसे अमीर आदमी कैसे बने, उदय कोटक रिचेस्ट बैंकर कैसे बने। वैसे आप बाकी सारी की सारी आठों देखिएगा। आज 9वीं की बात करते हैं, टाइकून्स ऑफ इंडिया। इसमें मैं 52 हफ्ते तक, 52 संडे तक 52 टाइकून्स की बात करूंगा। मेरा बेसिकली एक मोटो है, मैं आपको एमबीए की पढ़ाई से ज्यादा अच्छी पढ़ाई यहां पे फ्री में संडे को कराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको वो सिनेरियोस बताऊं कि टाइकून्स कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करके टाइकून बने। ये इतने बड़े टाइकून है कि आज हीरो मोटोकॉर्प हर 6 सेकंड में एक बाइक बनाती भी है और एक बाइक बेचती भी है। यानी कि हर 6 सेकंड में बाइक बेच रहे हैं ये लोग। हीरो स्प्लेंडर, आपको याद है हीरो मोटोकॉर्प की हीरो होंडा की जो स्प्लेंडर थी, वो दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक थी। आज इनका सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, बजाज से भी काफी आगे निकल चुके हैं। 6000 डीलरशिप है इनकी। मैं शुरुआत करता हूं कि बृजमोहन मुंजाल जो पाकिस्तान से आए थे और उसके बाद अमृतसर से लुधियाना में आकर के बसे, इन्होंने शुरुआत कैसे करी, सरकारी नौकरी, छोटी नौकरी क्या करते थे। तो पहली स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। जब आप शुरुआत करते हैं तो इनोवेटिव इमिटेशन वर्सेस ओरिजिनल इनोवेशन। शुरुआत में ओरिजिनल इनोवेशन नहीं भी होता, कोई बात नहीं, जिसने इनोवेशन किया है उसका इमिटेशन कर सकते हैं। बृजमोहन मुंजाल एक कंपनी में क्लर्क हुआ करते थे और उस समय फैक्ट्री में एक बार इनसे कुछ गलती हो गई तो इनको बेसिकली एक सजा दे दी गई कि तुम साइकिलों की मेंटेनेंस करो, जितने वर्कर हैं उन 100 से ज्यादा साइकिल उनको साफ करो। उनको पनिशमेंट पोस्टिंग ऐसी दी गई कि उसको रिपेयर देखो, टोटल केयर देखो। इससे साइकिल को समझने लगे और एक बार अपनी बॉस की साइकिल को रिपेयर कराने गए तो वहां देखा कि मैकेनिक के पास जाते इनको पार्ट ही नहीं मिलते। पार्ट क्यों नहीं मिलते? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उस समय भारत में जो जापान से साइकिल के स्पेयर पार्ट आते थे वो नहीं आ रहे थे। तो ब्रिज ने सोचा, पता लगाया, सब जगह खूब पता किया, तो एक रामगढ़िया मिस्त्री मिला इनको। अच्छा, बड़ा जुगाड़ू मिस्त्री रामगढ़िया है जी। वो क्या करे, कोई भी जुगाड़ू तरीके से कोई भी पार्ट बना दे। अब बॉस के लिए पार्ट बनाना, साइकिल रिपेयर करनी, तो पहुंच गए उसके पास। देखा जाके अलॉय और स्टील पिघला करके खांचा सांचा बना के फटाफट से जो है कोई भी पार्ट बना दे। इसने पूछा, भाई तू साइकिल का कोई भी पार्ट बना सकता है क्या? उसने बोला, फोटो दिखा दो, मैं कॉपी बना दूंगा, कुछ भी दे दो, मैं उसको पिघला करके सेट करके फिर बना दो। ब्रिज ने सोचा, यार बाजार में माल मिल नहीं रहा और मेरे को तो रेडीमेड आदि मिल गया है जो माल बना देगा। उसने देखा यार गैप है बाजार में। नौकरी के साथ साथ जापान से उसने अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है ना कोई ब्रोशर मंगा लिए, क्या क्या डिजाइन होते हैं साइकिल के स्पेयर पार्ट के। और इंपोर्टेड पार्ट बड़ा महंगा पड़ता है, लोकल मार्केट में बना देता हूं। तो क्या करूंगा, ब्रोशर में देखा ये ओरिजिनल इनोवेशन है, मैं क्या करूंगा, इनोवेटिव इमिटेशन कर दूंगा, उसको कॉपी मार दूंगा। तो कॉपी मार के उससे बनवाने लग गए। वो जो जुगाड़ू था मिस्त्री, जुगाड़ू मिस्त्री से बनवाना शुरू कर दिया। अब इनका नाम होने लग गया कि भाई स्पेयर पार्ट बृजमोहन मुंजाल दे देंगे। तो इनको 2500 रुपए का ऑर्डर मिल गया अचानक। अब 2500 रुपये उस समय बहुत थे उनके लिए। उस समय इनकी तनख्वाह थी 25 रुपया। इनकी तनख्वाह से 100 गुना ज्यादा, 25 रुपये महीना, 100 गुना ज्यादा बड़ा ऑर्डर मिल गया। कहे छोड़ो नौकरी। बृजमोहन मुंजाल नौकरी छोड़ दी है और फुल टाइम धंधे में घुस गए और वहां जाकर के साइकिल बनाने में जो कंपोनेंट लगते हैं उसका जाकर इन्होंने जब पैसा वैसा कमाया, अब पता लगा कि साइकिल के कंपोनेंट और कहां मिल सकते। जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी जाकर के सारे बेस्ट कंपोनेंट पता लगाए, उनको रेप्लिकेट करने के लिए वापस अमृतसर आ गए। अमृतसर से वो लुधियाना मूव करने वाले थे, रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया। जर्मन आइटम 100 रुपए की, उसको यहां 20 रुपए में बना दे और 40 रुपए में बेच दे। एक के बाद एक कमाई करते गए। कॉपी मारे, जर्मन की कॉपी मारे, जापानीज की कॉपी मारे। बोले मैं इनोवेशन नहीं कर सकता, इमिटेशन कर सकता हूं। और वो इमिटेशन से शुरुआत होती है। पूरा इनोवेशन करने के बाद शुरुआत नहीं होती। जो सबसे आगे है उसकी छोटी कॉपी मार के छोटा छोटा शुरू करो। जिन स्ट्रैटेजी को मैं सिखा रहा हूं ना, वो बेस्ट बिजनेस स्कूल लाखों की फीस ले लेते हैं, लेकिन मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। बस टेक लगा करके टिके रहो और सारे वीडियोस को टकाटक देखते रहो। इतनी वैल्यू मिलेगी कि बड़े बड़े बिजनेस स्कूल पीछे छूट जाएंगे। मैं दूसरी स्ट्रैटेजी पे आता हूं। ये आगे बढ़ने लगे, एक के बाद एक स्पेयर पार्ट बनाने लगे। जर्मन की कॉपी, जापानीज की कॉपी। अब देखें यार, मैं जो है ना ब्रेक बेच रहा हूं 2 रुपए की और साइकिल बिकती है 100 रुपए की। ब्रेक बेच रहा हूं 2 रुपए की, साइकिल बिकती है 100 रुपए की। मन में खटक रहा था, एवरेज ऑर्डर वैल्यू छोटा है, 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए, मुझको चाहिए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए। दिमाग में आ गया, साइकिल पार्ट में लोकली मेरा नाम अच्छा बन गया है, रेगुलर कस्टमर बनने लग गए हैं, लेकिन अब मैं बिजनेस बढ़ाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूं, छोटे छोटे पार्ट ना बेचूं, क्या पूरी साइकिल बेच सकता हूं? दूसरी कंपनी को पार्ट सप्लाई करने से अच्छा असेंबल करके पूरी साइकिल बना सकता हूं। क्योंकि ब्रेक है 2 रुपए की, साइकिल है 100 रुपए की, मुझे 2 रुपए का ट्रांजैक्शन नहीं करना, मुझे 100 रुपए का ट्रांजैक्शन करना है। इनिशियल कैपिटल से जो छोटा छोटा कैपिटल इकट्ठा कर चुके थे और साइकिल पार्ट की ट्रेडिंग से कुछ फंड इकट्ठा कर लिया। अब एक आदमी चाहिए भैया जो साइकिल बनाने की पूरी नॉलेज रखता हूं। कहां ढूंढूं उस आदमी को
किधर मिलेगा मुझे ऐसा आदमी। जब ये जर्मनी चक्कर काटा करते, एक आदमी से दोस्ती हो गई, वो इंडियन था और वो वहां की डायमंड नाम की सबसे बड़ी साइकिल की कंपनी थी, बड़ा ब्रांड था जर्मनी का। ये उसका जो है ना इंजीनियरिंग डिजाइन का एक टीम का मेंबर था, बल्कि हेड था। और वो डायमंड से उसने बोला भाई सारे डिजाइन मैनुअल भेज दे मुझे साइकिल के। सारे डिजाइन मैनुअल मंगाए, देखा, बोला पूरा समझ नहीं आ रहा, खुद जर्मनी पहुंच जाता हूं। लेकर डिजाइन मैनुअल जर्मनी पहुंच गए। वहां जाकर के 15 दिन 20 दिन वहां रह करके पूरा प्लांट के अंदर घुस घुस के पूरा हिसाब किताब देखा, साइकिल कैसे बन रही है, ये डिजाइन मैनुअल से क्या प्रोटोटाइप कैसे मुझे भी बनाना है। और इंडिया में जो है ना आकर के वापस इन्होंने सैकड़ों हजारों साइकिल ओनर से जाकर के मुलाकात करी। भाई तुम इंडियन साइकिल क्यों नहीं खरीदते, विदेशी क्यों खरीदते हो? साइकिल बनाने से पहले साइकी समझना, साइकोलॉजी। साइकिल तो बाद में बनाऊंगा, पहले साइकी समझ लूं। अब साइकी समझ में आई तो उनको समझ में आया कि भैया यहां तो इंडिया में सड़कें खराब हैं, तो मजबूत साइकिल चाहिए, मजबूत साइकिल होती नहीं है इनकी। दूसरी चीज इनको समझ में आई कि यहां पे जो है ना साइकिल पे एक आदमी नहीं 2 आदमी बैठ सके, हैवी लोड हो सके, तो क्योंकि यहाँ साइकिलें टूट जाती है, लंबी चलती नहीं, तो चाहते साइकिल ऐसी हो जिसमें किसान अपनी पूरी फसल लाद के पूरा अच्छा सा पूरा बोरा लगा कर कैरियर पे, उसमें भी 2 आदमी बैठ जाए। टैंकर जो है ना दूध वाला होता है, अपना टैंकर ले करके बड़े बड़े डब ले करके अपना आराम से साइकिल पर जा सके, पूरा धंधा कर सके, साइकिल से बिजनेस बिल्ड हो सके, साइकिल तभी बिकेगी, पूरा परिवार जा सके, पति पत्नी 2 छोटे बच्चे आराम से बैठ के आगे पीछे टन-टनाते घंटे बजाते जा। इनका दिमाग चल पड़ा कि मुझे ऐसी साइकिल चाहिए। भारत में एक परंपरा है कि जो दादा के पास होता है वो पिता को मिलता है, जो पिता के पास होता है बेटे को मिलता है, जो सास के पास होता है बहू को मिलता है। तो मैं जनरेशन तक साइकिल ट्रांसफर कर सकूं, इतनी ड्यूरेबल हो साइकिल, लंबी चल सके और मेंटेनेंस रिपेयर संभल जाए, ताकि स्पेयर पार्ट आसानी से मिल जाए। ये चारों चीज़ों को सोच के इन्होंने सोल्यूशन जो है बनाया, प्रोटोटाइप बनाने पे लग गए कि भाई साइकिल का कभी अब बढ़िया से बढ़िया साइकिल बना, दिन रात फैक्ट्री में लगे रहे, अब साइकिल तैयार करूंगा, अब साइकिल तैयार करूंगा। कभी सीट टेढ़ी बन जाए, कभी हैंडल फेल हो जाए, कभी ये सीट और हैंडल ठीक बन जाए तो ब्रेक आगे पीछे हो जाए, मडगार्ड में दिक्कत आ जाए। लेकिन ये जो है ना दिन रात वहीं पे, सूरज उग रहा है, ढल रहा है, उग रहा है, ढल रहा है, उग रहा है, ढल रहा है, रात भर लगे रहे, बाहर चिड़ियों की आवाज़ आ रही, पता नहीं चल रहा सुबह हो गई है। ये लोड टेस्ट में साइकिल फेल हो जाए, फेल हो जाए, फेल हो जाए, फिट रहा है। तो क्योंकि इनके दिमाग में आ चुका था ब्रेक है, 2 रुपए की साइकिल है, 100 रुपए की, मेरे को 100 रुपए का धंधा करना, 2 रुपए का धंधा करना नहीं है। तो इसीलिए जो है ना इनका ये मिशन में लग गए। बहुत दिन लगे रहने के बाद, 90 दिन लगने के बाद, मतलब 90 दिन भी ऐसे लगे कि जब इतना काम करेंगे थक जाएं, आंख बंद हो जाए तो सो जाएं और वहीं से खड़े होकर के फिर लग जाए साइकिल में। शरीर कमजोर हो गया, खाया पिया नहीं, लेकिन इरादा पहाड़ से ज़्यादा मजबूत था कि भैया मेहनत रंग लाई। 90 दिन बाद साइकिल तैयार हो गई, सारे पैरामीटर पास हो गए, 100% होम ग्रोन इंडिजीनियस सुपर सॉलिड इन्होंने साइकिल तैयार कर दी 1956 में। अब हीरो उसका नाम रखा। नाम रखने के पीछे उन्होंने सोचा फिल्में आ रही हैं आजकल, सिनेमा देखने जाते, सिनेमा, और वहाँ देख, अभी थोड़ा पंजाबी टाइप आदमी थे तो देखे यार जो है धर्मेंद्र टाइप जो हीरो, अभी धर्मेंद्र आए नहीं थे, उस टाइप के जो हीरो बढ़िया, हाँ वो कुछ भी कर लेगा, डिशुम डिशुम भी कर लेगा, प्यार भी कर लेगा, है ना, अपनी माँ का ख्याल भी रख लेगा और समाज को भी बचा लेगा, जाकर के रॉबिन हुड भी हो जाएगा, सबकी मदद भी कर। बोला ऐसा हीरो जो सब कुछ कर सके, वही मेरी साइकिल है। अब इन्होंने साइकिल बनानी शुरू करी, उसका नाम रख दिया हीरो। लोग का हमको हीरो चाहिए भैया, हीरो साइकिल चाहिए। तो पहले साल में इन्होंने 600-650 साइकिल बना दिया। 650 साइकिल बनाने के बाद 2 साल में जो है इन्होंने एटलस को पंजाब के अंदर तो पीछे छोड़ दिया, नंबर 1 साइकिल बन गई। अब स्किल हो तो आदमी, मुश्किल हो तो भी हीरो बन सकता है, इन्होंने हीरो बना दिया। इनके दिमाग में एक ही चीज़ थी, जी ब्रेक है, 2 रुपए की साइकिल है, 100 रुपए की, मेरे को 100 रुपए का एवरेज ऑर्डर वैल्यू बड़ा करना है। बढ़ाते गए एवरेज ऑर्डर वैल्यू, साइकिल बेचनी शुरू कर दी। अब तीसरी स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। साइकिल बेचते बेचते धंधा बड़ा हो गया, लेकिन उस समय लाइसेंस राज था। इन्होंने चीफ मिनिस्टर के साथ क्या किया, तीसरी स्ट्रैटेजी, इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन, यानी कि जिसमें दोनों का फायदा हो, विन विन कोलैबोरेटिव बार्गेनिंग। ऐसी बार्गेनिंग करें कि भैया मैं जीता तभी तू जीतेगा, मैं जीता तभी तू जीतेगा, यानी कि पहले मैं जीतूंगा तब तू जीतेगा। धीरे धीरे अब जब ये बड़े होते गए, अब उस समय ऐसा मामला होगा कि पंजाब का जो यूथ जवान है उसके 2 ही सपने, या सरकारी नौकरी लग जाए या हीरो साइकिल में नौकरी लग जाए। इतना नाम हो गया इनका, सरकारी नौकरी जैसा हीरो साइकिल में। यूथ की ऐसी एस्पिरेशन थी जो प्राइवेट किसी ब्रांड ने नहीं बनाई। पंजाब में इतना नाम होगा हीरो साइकिल का, है जी। हीरो साइकिल टैक्स भी बहुत भर रहा है, पैसा भी बहुत कमा रहा है। अब ब्रिज चाहते थे कि मैं और रोजगार दूं और साइकिल बनाऊं, लेकिन उस समय लार्ज स्केल का लाइसेंस नहीं मिले, इनको खाली 2000 साइकिल बनानी अलाउड। और तब जो है ये महाराष्ट्र के सीएम से मिले, गुजरात के सीएम से मिले, वो बोले आ जाओ, हम आपको फ्री में जमीन देंगे, टैक्स एग्जम्पशन देंगे, सब्सिडी देंगे, बहुत बेनिफिट देंगे। ये उनकी चिट्ठी लिए और चिट्ठी लेके पंजाब के सीएम के पास चले गए
एक्चुअली पंजाब से निकलना नहीं चाहते थे, लेकिन उससे बार्गेनिंग करने के लिए, विन विन बार्गेनिंग जो करनी थी, हाँ, जो ऐसा कोलैबोरेटिव नेगोशिएशन करना था, उसके लिए पहुंच गए। उसको जा करके प्यार से मीठे मीठे अंदाज में हल्का सा धमका दिए, क्योंकि खाली साइकिल नहीं है जी, ये कुर्सी का सिस्टम भी समझते थे। और कुर्सी का सिस्टम ऐसा समझे, उसको बताया कि भाई लार्ज स्केल प्रोडक्शन का लाइसेंस चाहिए मुझको, अब मैं निकल जाऊंगा, महाराष्ट्र जा रहा हूँ, गुजरात जा रहा हूँ, वहाँ सारी सुविधाएं मिल रही हैं। इसको बोलते हैं विन विन कोलैबोरेटिव बार्गेनिंग। मैं जीता तभी आप जीतोगे। तो सुन लो भैया पंजाब के मुख्यमंत्री, आजकल ना एम्प्लॉयज भी ऐसा ही करते हैं। एम्प्लॉयज भी पहले दूसरी कंपनी से चिट्ठी ले आते, सर हमको यहाँ अप्रेजल मिल रहा है, हम जा रहे हैं, बढ़ा रहे हो तनख्वाह, ठीक है, नहीं तो हम निकल लिए, है जी। ऐसे ही ये भी पहुंच गया पंजाब के सीएम। अब सीएम जानते थे पंजाब के, है जी, अगर ये निकल गया, पंजाब छोड़ के चला गया, तो पब्लिक का सेंटिमेंट मेरे खिलाफ हो जाएगा। हीरो साइकिल सरकारी नौकरी के बराबर टक्कर, इस समय यूथ इतना मान रहा था उनको। चांस की बात है, पंजाब की सरकार और सेंटर की सरकार दोनों सेम थी। ये पहुंच गए उनके पास, भैया चला जाएगा, अगली बार इलेक्शन जीतना चाहते हो पंजाब में, अपनी सरकार चाहते हो तो ब्रिज को लाइसेंस दे दो। ब्रिजमोहन मुंजाल उस समय लाइसेंस लेने में कामयाब हो गए। फायदा ये हुआ कि वो जो 2000 साइकिल बनाने वाली कंपनी थी, अब 35,000 साइकिल बनाने लग गई 1961 तक। ये है मैं जीता तो आप जीतोगे, और जा करके मुख्यमंत्री से लाइसेंस ले आए। अगर आपको मेरी वीडियो में वैल्यू दिखती है ना, तो आप भी लार्ज स्केल में, जैसे इन्होंने बाइक बनाई, साइकिल बनाई, आप लार्ज स्केल में कमेंट लिखो, अपना ओपिनियन दो, आप सजेस्ट करो किसकी स्ट्रैटेजी देखना चाहते हो, राकेश झुनझुनवाला की देखना चाहते हो, गौतम भाई अडानी की देखना चाहते हो, जमशेदजी टाटा की देखना चाहते हो, किसी और की देखना चाहते हो। कई लोगों के कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट कमेंट लिखते हैं, इंटेलिजेंट फीडबैक देते हैं, मैं उनको आके लाइक भी करता हूं। आप भी नीचे दीजिए। चौथी स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं, क्योंकि अब इन्होंने बहुत साइकिल बनानी शुरू कर दी, अब बहुत साइकिल बनानी शुरू कर दी, रिक्वायरमेंट और आ रही थी लेकिन बना नहीं पा रहे थे। तो वर्टिकल डिसइंटीग्रेशन, आसान भाषा में समझाता हूं, जब अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स को इंडस्ट्रियल प्रोसेस में अलग अलग कंपनी को बांट दिया जाए कि भैया तुम ये बनाओ, तुम ये बनाओ, तुम ये बनाओ। हीरो का नाम पंजाब से बाहर हो गया था, पंजाब से बाहर भी हो गया था, बाहर नहीं हो गया था, बाहर भी हो गया था। और साइकिल जो है हाउस होल्ड की जरूरत बन चुकी थी। डिमांड अनएक्सपेक्टेडली बढ़ती जा रही थी, डिमांड को मैच करना मुश्किल था, प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी थी ही नहीं, जितने साइकिल के पार्ट बना रहे कम पड़ रहे, और ज़्यादा बढ़ाने के लिए फिर मेरे को पैसा लगाना पड़ जाएगा। और इम्पोर्ट जो है कर नहीं सकते, उस समय कोटे के चक्कर थे, बहुत सारी लिमिटेड सप्लाई थी, इम्पोर्ट से महंगी पड़ती। अब ये सोचे भाई रैंप अप करूंगा, ज़्यादा साइकिल बनाऊंगा तो पैसा डालना पड़ेगा, नई फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, और जुगाड़ करना पड़ेगा। इनका वो तो करना नहीं। बहुत इंटेलिजेंट आदमी, बहुत सीखने को मिलेगा। ये स्ट्रैटेजी बहुत काम की है, ध्यान से सुनना। ब्रिजमोहन मुंजाल ने पंजाब में एक हाउस पार्टी रखी, आओ जी आओ, बढ़िया खाना खाएंगे, आओ पार्टी, आओ बल्ले बल्ले, पूरे पंजाबी स्टाइल में पार्टी रखी वहाँ। अब सारे आकर के पहले गिद्दा पाए, भंगड़ा डाले, उसके बाद बोले आओ बैठो, थाली लगाई, बोले बिजनेस प्रपोजिशन दे रहा हूँ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नहीं नहीं सॉरी ऐसे नहीं, तुम मुझे साइकिल के पार्ट दो मैं तुम्हें रेवेन्यू दूंगा, है जी। ऐसी विन विन सिचुएशन क्रिएट। सब बोले क्या साइकिल के पार्ट दो, ये रेवेन्यू दूंगा, क्या मतलब हुआ? हीरो साइकिल के एंसिलरी बन जाओ और तुम मेरे लिए कंपोनेंट्स बनाओ और हीरो को सप्लाई करो। यह है वर्टिकली डिसइंटीग्रेटेड प्रोडक्शन, यानी कि छोटे छोटे कंपोनेंट अलग अलग लोगों में बांट दिए। पार्ट्स बनाने के लिए उन्होंने कहा कि तुम्हें भाई मशीन चाहिए, टेक्निकल गाइडेंस चाहिए, मटेरियल की सोर्सिंग चाहिए, सारी गाइडेंस मैं दूंगा, खाली एक कंडीशन है, मेरे प्लांट के आजू बाजू, उक्कड़ नुक्कड़ बिल्कुल आजू बाजू, है जी। कहाँ है? और बाजू में है जी। आवाज मारूं तो यहाँ हैंडल वाले क्या गिर जाए पत्थर, और इधर आवाज मारूं टायर वाले क्या। तो बिना कैपिटल लगाए इन्होंने उनको कन्विंस कर लिया कि तुम प्लांट लगाओ, खूब पैसा कमाओगे, बस मुझको पकड़ाते जाओ सामान, मुझे रोज सवेरे सामान पकड़ा दो। क्या बनाओगे? अब डीलर्स और वेंडर्स के पैसों से इन्होंने एक्सपैंड किया, खुद का पैसा नहीं लगाया, सबके प्लांट लगवा दिए, सारे रिश्तेदारों के दोस्तों के प्लांट लगवा दिए। इसको इजी भाषा में समझाता हूं, समझना क्या हुआ। क्या वहां पे इन्होंने अपने एक रिश्तेदार को रॉकमैन साइकिल इंडस्ट्री खुलवा दी कि भाई तुम चेन बनाओ साइकिल की, हब्स तैयार करो। मुंजाल गैसेस को बोला कि जो वहां पे इंडस्ट्रियल गैस चाहिए हीरो प्लांट में वो तुम बनाओ, है जी। इनके एक परिवार में कुछ सदस्य, चाचा मामा ताऊ बुआ फूफी सबको लगा दिया बिल्कुल। मैजेस्टिक ऑटो जो साइकिल की स्पोक्स लगती है ना, स्पोक होती है, तुम आओ भैया, क्या नाम है तुम्हारा, तुम घंटी बनाओगे, तुम पैडल बनाओगे, तुम पहिया बनाओगे, तुम कुर्सी बनाओगे, सीट बनाओगे, तुम हैंडल बनाओ। तुम खाली रह गए क्या? कोई नहीं, तुम कैरियर बनाओ। तुम क्या कर रहे हो? हम पे कोई काम नहीं मिला भाई, बाबूजी हमको भी दीजिए। तुम ब्रेक बनाओ। तुम क्या कर रहे हो? खाली बटर चिकन खाने में लगे हो, इधर क्या कर रहे हो तुम? बोले मडगार्ड बनाओ। पूरा परिवार लगा दिया, प्रेम प्रेम से, आराम आराम से, सारे दोस्त सारे रिश्तेदार सबके सब, फैमिली फ्रेंड्स ओन्ड, अपने ही सबके सब सप्लाई करें। इससे क्या मुंजाल को हो गए 3 फायदे। ब्रिजमोहन मुंजाल ने क्या किया, कैपेसिटी बड़ी हो गई, सब सप्लाई कर रहे हैं, और वर्ल्ड्स मोस्ट क्लोजली नेटवर्क्ड एफिशिएंट सप्लाई। यहां हमारी फैक्ट्री, हम साइकिल बनाते हैं, इधर आजू बाजू सबकी फैक्ट्रियां लगवा दी। उससे क्या हुआ, जस्ट इन टाइम
इधर ब्रेक बन रही, साइकिल तैयार हो रही है, उतने में ब्रेक आ रही है, साइकिल तैयार हो रही है, उतने में कैरियर आ रहा है पीछे का। अब प्रोडक्शन फिगर ऐसा हो गया कि जी इससे एकदम स्पीड अप कर गए और 1.25 लाख साइकिल बनाने लगे, जीरो इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग कर दिया। ये जीरो इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? क्योंकि ज्योग्राफी आजू बाजू बिल्कुल सारे के सारे, तो जो पार्ट आ रहा है इनकमिंग और जो साइकिल बन के जा रही है आउट गोइंग, इनके लिए कोई वेयरहाउस ही नहीं चाहिए। सुनना कैसे किया इन्होंने? एंसिलरीज के साथ में अपने, एंसिलरी मतलब जो ब्रेक बना रहा है, पैडल बना रहा है, गद्दी बना रहा है, सब बना रहा है, स्पोक्स बना रहा है, उनके साथ में ऐसा सिस्टम बनाया कि कंपोनेंट जो तुम मुझे ब्रेक बना के दे रहे हो, तुम जो मुझे घंटी बना के दे रहे हो, तुम जो टायर बना के दे रहे हो, तुम मुझको रोज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक हर 2-2 घंटे में देते रहो। जितना बताऊंगा उतना बना के देते रहो, और मैं शाम को 6 बजे साइकिल तैयार करके, जितनी साइकिलें चाहिए तैयार करके मैं डीलरशिप पे पहुंचा दूंगा। अब सप्लाई चेन एग्जैक्टली उतना ही सामान देगा पीछे से जितनी की रिक्वायरमेंट है, और ये उतनी जितनी साइकिल बनानी है उतनी ही बनाएंगे और शाम को डीलर को दे देंगे। एक साइकिल शाम को फैक्ट्री में नहीं बचती, पूरी फैक्ट्री खाली, पूरा फैक्ट्री खाली, ना साइकिल बचा ना कंपोनेंट बचा, कोई वेयरहाउस ही नहीं, कोई मुझे कैपिटल ब्लॉक ही नहीं करनी। क्यों? सारे रिश्तेदारों ने छोटे छोटे आइटम बना के दे, ये खाली असेंबल करेंगे, हम राजा भैया नोट गिनेंगे, है जी, तुम सब बनाओ, हम खाली जाए जोड़ देंगे सबको और शाम को साइकिल निकाल देंगे। और मुंजाल ने ऐसा थंब रूल बना दिया कि डीलर सारा पैसा एडवांस देंगे, पीछे सप्लायर को पैसे देने टाइम चाहिए, और क्वालिटी और रेपुटेशन इनकी अच्छी, इतनी बढ़िया कि सारे डीलर इनको एडवांस देने को तैयार कि भैया साइकिल मिली जाएगी शाम को। और जो है हीरो अपने सारे के सारे सप्लायर को भी टाइमली पेमेंट करे। इससे हुआ क्या? एक पैसा नहीं लगाया अपना, पीछे सारे के सारे वेंडर्स हैं जी, जितने वेंडर हैं, तो घंटी बना रहा, गद्दी बना रहा, वो अपना पैसा लगा करके प्लांट लगाए, सामान आ गया, और आगे डीलर से मैं पैसा एडवांस ले लेता हूँ तो वहां से भी पैसा आ गया ना। उधर डीलर ने पैसा लगाया, इधर पीछे सारे के सारे जितने मेरे वेंडर उन्होंने पैसा लगाया, इनका और उनका पैसा लगवा के मैं अपना गद्दे में बैठ के खाली साइकिल इकट्ठे कर रहा हूँ, पूरी असेंबल कर रहा हूँ। भाई साहब मेरी बात सुनो, एक और काम कर सकते हो आप, ये इसमें लर्निंग्स बहुत है ना। मैं आपको कहता हूँ 8 एपिसोड जाकर के देखना, ये 9वां एपिसोड देखो, टॉप 3 लर्निंग्स का एक वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया चैनल पर जाकर के अपने हाथ से ऐसा बढ़िया सा वीडियो बनाओ, भैया 3 चीज़ें मैंने सीखी, चाहे इस वीडियो की, चाहे टाइकून्स ऑफ इंडिया के प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियोस की, कोई भी बढ़िया लर्निंग जो आपको पसंद आई वीडियो बनाओ। मैं आजकल अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, जो लोग फीडबैक देते हैं, मैं कैसे ढूंढता हूँ आपका वीडियो शेयर करता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। कैसे ढूंढता हूँ? #टाइकून्स ऑफ इंडिया डाल देना और #डॉक्टर विवेक बिंडा डाल देना, इससे मैं ढूंढ लूंगा आपका वीडियो मिल जाएगा मुझे, उसको मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। बहुत सिंपल है। अब जो है सबके साथ मिलकर के साइकिल बनाना शुरू किया, साइकिल बेचना शुरू किया, 5वीं स्ट्रैटेजी पे। अभी तक कस्टमर के हिसाब से साइकिल बन रही थी, अब 2 काम और करने, और एक्सपैंड करना है, मुझे और एम्प्लॉय चाहिए, एम्प्लॉय वैल्यू प्रपोजिशन, कस्टमर वैल्यू प्रपोजिशन से एम्प्लॉय वैल्यू प्रपोजिशन, और बेचने वाली टीम चाहिए, डीलर वैल्यू प्रपोजिशन। 1970s में ऐसा हुआ, फास्ट फॉरवर्ड आगे चलते हैं, मिडिल ईस्ट में टेंशन हो गई थी बहुत, वहां पे योम किपुर वॉर चल रहा था और इरानियन रेवोल्यूशन चल रहा था। इनको लगा भाई, समझ में आ गया, तेल जो है ना अब आएगा नहीं, पूरा तेल कमी पड़ेगी, झगड़ा होगा, दिक्कत होगी, नहीं मिलेगा फ्यूल तो फ्यूल के प्राइस बढ़ेंगे, फ्यूल के प्राइस बढ़ेंगे तो ऑटो रिक्शा नहीं चलेगा, मोपेड नहीं चलेगा, स्कूटी नहीं चलेगा, स्कूटर नहीं चलेगा, तो सबको दिक्कत आएगी और उस समय लोग बाईसाइकिल यूज़ करेंगे। तो आने वाले समय में बहुत डिमांड आने वाली है। अब मुंजाल को समझ में आ गया कि भैया यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मेरे को अब जब एक्सपैंड करना है तो मैन पावर चाहिए, डीलर चाहिए, तो पहले मैन पावर में देखता हूँ सबसे बढ़िया साइकिल कौन बनाता है? एटलस बनाता है, बहुत ज़्यादा बनाता है एटलस, बहुत नाम है एटलस का। देखते हैं एटलस अपने एम्प्लॉयज़ और डीलर्स के साथ क्या गलती कर रहा है। इन्होंने जाकर के पूरी लिस्ट बनाई और लिस्ट बना करके देखा कि ये एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा गलती कर रहा है, अब मैं उस गलती को अपॉर्चुनिटी में बदल देता हूँ। उन्होंने क्या किया, बोला अगर हमारे एम्प्लॉय होंगे, उनके बच्चों को हम सब्सिडाइज्ड एजुकेशन देंगे, हम पूरा स्कूल सेटअप कर दें, हमारे एम्प्लॉय होंगे, आओ सवेरे बढ़िया से तुमको पहले चाय समोसा खिलाएंगे, फिर काम करना, फिर 12-1 बजे तुमको फिर कुछ समोसा चाय खिलाएंगे, पकौड़ी खिलाएंगे, बढ़िया खिलाएंगे, छोले भटूरे, दोपहर में खाना खिलाएंगे, शाम को फिर चाय कॉफ़ी पिलाएंगे। तो आदमी को भैया यह काम किस्सा, पूरा खाने पीने का जुगाड़ यही है जी, तनख्वाह सारी घर ले जाए और खाना यही लपेट, अच्छा शाम को क्या करे, कोई पैक करके जो है जेब में डाल के भी ले जाए। तो लोग बहुत कहे भाई है ना मुंजाल बहुत बढ़िया हीरो मोटो कॉप। अच्छा फिर क्या करें, अगर अच्छा परफॉर्म करोगे बोनस भी दूंगा, प्रॉफिट का शेयर भी दूंगा, हेल्थ इंश्योरेंस करके दूंगा, बाई चांस तुम बीमार ना पड़ जाओ। सारे एम्प्लॉय बड़े खुश होने लगे। एक एम्प्लॉय एक दफ़ा प्लांट के अंदर इंजर्ड हो गया, बृजमोहन मुंजाल खुद खून देने अपना पहुंच गए, जाके खुद ब्लड डोनेट किया, इतना नाम हो गया इनका। और उस फाइनेंशियल क्वार्टर में क्या करते थे ये, उस फाइनेंशियल क्वार्टर के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जब भी एक तिमाही खत्म होगी, सारे के सारे परिवारों को इकट्ठा पूरी फैक्ट्री के लेके जाएंगे, सिनेमा हॉल बुक करा लेंगे और सब बैठ के साथ में पिक्चर देखेंगे। और बढ़िया पिक्चर चल रही है, सब बैठ के देख रहे हैं, वहाँ सीटियाँ मार रहे सिनेमा हॉल पे, अरे है जी। और बृजमोहन मुंजाल का नाम हो गया, एम्प्लॉयज़ बहुत गुडविल हो गई, और ये जो है ना खबर फैलने लग गई।
अब खबर फैली तो ये खबर एटलस तक पहुंच गई। एटलस में हड़ताल कर दी एम्प्लॉइज ने, जो हीरो साइकिल दे रहा है हमको भी वही सारे के सारे फायदे चाहिए, एटलस में हड़ताल कर दी। वहां एटलस ने करी हड़ताल, इनके एम्प्लॉय ने बढ़ा दी प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय वैल्यू प्रपोजिशन। जी एटलस के एम्प्लॉय छोड़ छोड़ के या तो हीरो को ज्वाइन करने लगे, और अगर नहीं ज्वाइन करे तो वहां स्ट्राइक कर दें। जो ज्वाइन नहीं कर रहे, जो एटलस में बैठे, वो एटलस बंद करा दें, और जो निकलना चाहे वो आकर के हीरो आ जाए, हीरो साइकिल पहुंच जाए। एटलस की प्रोडक्शन बंद, डिमांड बढ़ती जा रही है, और यहां पूरा फायदा हीरो साइकिल उठा के ले गए। 1975 में ये एटलस को पीछे करके सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरर बन गए इंडिया के, और उस समय 5 लाख साइकिल पर ईयर बनाने लगे। बिना टायर पंक्चर किए एटलस की सारी हवा निकाल दी इन्होंने। टायर पंक्चर नहीं किया, एटलस की हवा निकल गई। अब ये तो आ गए एम्प्लॉई, अब इन्होंने डीलर भी जोड़ने शुरू किए। डीलर के लिए क्या किया उन्होंने, एक स्विचिंग बैरियर तैयार कर दिया कि डीलर मुझे छोड़ के कभी ना जाए। अगर मुझे छोड़ के तुम जाओगे तो बड़ा पछताओगे, और ऐसा ही हुआ। एम्प्लॉयज और बायर्स की नंबर 1 चॉइस बन गए। अब डीलरशिप अभी भी एटलस की बहुत ज़्यादा थी, ये एटलस को पार करना चाहते थे। उनका कि मैं एक्सक्लूसिव डीलरशिप, एक्सक्लूसिव शोरूम, एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट कैसे बनाऊं जिससे मेरी पूरी मोनोपोली हो जाए बाजार में। तो उन्होंने क्या किया, पर्सनल टच देना शुरू किया। पर्सनल टच के लिए ये बहुत फेमस थे। आज वैसे तो 2015 में इन्होंने शरीर छोड़ दिया, लेकिन आज भी हीरो की पूरी टीम इनको बहुत मानती है, सारे डीलर मानते हैं। बृजमोहन मुंजाल जी पर्सनली हमारे को ध्यान रखा करते थे। इन्होंने 3 चीज़ों का ध्यान रखा, ह्यूमन इमोशनल टच दो, फाइनेंशियल टच दो, टेक्निकल टच दो। तीनों चीज़ें, एक होती है डीलर की तरफ ड्यूटी और एक होती है दिल वाली ड्यूटी। डीलर वाली ड्यूटी नहीं करी उन्होंने, दिल वाली ड्यूटी करी, दिल से उनको टच किया। ह्यूमन टच में क्या, अगर डीलर के परिवार में कोई तकलीफ हो जाए, कोई सुख हो, कोई दुख हो, हमारे मुंजाल फैमिली से कोई ना कोई डीलर के घर जरूर जाएगा। रैपो ऐसी बना ली कि डीलर दिन हो या रात हो, वो निश्चित होकर कॉल कर सकता था, इनके साथ बात कर सकता था। एक दफा ऐसा भी हुआ कि एक डीलर की जो है ना, उसने ऑर्डर भेजा, ट्रक भर के साइकिल आ रहे थे। अब वो जो ट्रक भर के साइकिल आ रहे थे डीलर के पास में, पेमेंट हो चुकी है, साइकिल निकल चुकी है, फैक्ट्री सब निकल गई है। निकलने के बाद उनके डीलर के यहाँ पहुंचने से जस्ट पहले वो ट्रक में आग लग गई। ट्रक में आग लगी, सारी साइकिल जल गई। अब जिम्मेदारी उस समय डीलर की थी, क्योंकि माल निकल चुका था, ठीक ठाक माल निकल गया था। डीलर की दुकान के सामने आग लगी थी। जहाँ डीलर के यहाँ दुकान के पहुंचने के जस्ट सामने आग लग के पूरा ट्रक भस्म हो गया, तो मुंजाल जी ने खुद जिम्मेदारी ली और नया कंसाइनमेंट ट्रक दिया भर के। ये बात फैल गई। एक बार ऐसा हुआ बंगाल के अंदर भी, अगली कहानी सुनो। बंगाल में क्या हुआ, साइकिल की जितनी भी दुकानें थी इकट्ठे थी एक बाजार में, है ना, कोलकाता में, पूरी की पूरी एक दुकान के बाद दुकान के बाद दुकान, साइकिलें 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 साइकिलें। जिसको साइकिल खरीदनी होती कोलकाता में, उसी मार्केट में जाता, जाकर वहीं साइकिल लिया करता। और उस दिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि पूरे बाजार में आग लग गई, और सारे के सारे जितने भी अलग अलग, चाहे वो बीएसए की साइकिल बेच रहा है, चाहे वो हीरो की साइकिल बेच रहा है, चाहे वो एटलस की बेच रहा है, चाहे उस समय और भी जो चल रही थी, 16 साइकिल बनाने वाली कंपनी थी उस समय, और जिसकी भी सबकी जल गई। बृजमोहन मुंजाल जी एक ऐसे व्यक्ति थे, इन्होंने सबकी मदद करी जाकर के। कोई भी साइकिल वाला हो, कोई भी किसी की भी बेच रहा हो, मल्टी ब्रांड वेंडर है, सबकी बेच रहा है, या खाली किसी एक खास ब्रांड की बेच रहा है, मेरी नहीं बेच रहा है, उसकी भी मदद करी जाकर के। लोग बहुत प्रभावित हो गए, ये बात फैल गई। और उसके बाद एक है फाइनेंशियल टच देते थे। अगर फाइनेंशियली उसके पास समस्या आ रही है वर्किंग कैपिटल की, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रिज फाइनेंसिंग होता है ना, ब्रिज वर्किंग कैपिटल, माल खरीदने और बेचने के बीच में जो थोड़ा सा पैसा चाहिए होता है, उसको बोलते हैं ब्रिज, दोनों को जोड़ने वाला पैसा। कि माल पीछे से आया और आगे कस्टमर ने खरीदा, उतने तक समय के लिए जो पैसा चाहिए मुझको, तो उसको चाहे आप ब्रिज, यानी कि बृजमोहन लाल मुंजाल फाइनेंसिंग कह लो, वो वाला ब्रिज फाइनेंसिंग, या ब्रिज पुल वाला फाइनेंसिंग कह लो। उस समय इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस महंगा होता था, उस समय इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा था। इन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी, डीलर का दिल जीतना है, डीलर का दिल जीतना है। और उस समय जो है ना, वो मुश्किल समय में फाइनेंशियल लोन दे करके इन्होंने क्या कर लिया, अपने प्रति लॉयल्टी को सीमेंट कर लिया, इतना सीमेंट कर लिया, मजबूत लॉयल्टी हो गई। और इतना ही नहीं, इसके बाद टेक्निकल टच भी दिया, डीलर के यहाँ पे टीम्स को ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पर ट्रेनिंग करना शुरू कर, ताकि वो कस्टमर को आराम से बेच सके। डीलर कहे भैया, हमारा एक लड़का पहले जो है दिन की 2 साइकिल बेचता था, अब दिन की 6 साइकिल बेचता है, भला बृजमोहन मुंजाल जी ऐसा ट्रेनिंग दे गए। तो जो लड़का था इतना जबरदस्त हो गया, पहले दिन में 2 साइकिल, अब 6 साइकिल, 8 कस्टमर निकल तो जाए, साइकिल लेके जाएगा, सामने से ऐसे भी निकल रहा हो, साइकिल देखने में नहीं है तो भैया इधर आओ भैया साइकिल लेके जाओ। उतना एक्सपर्ट बना दिया उसको, फाइनेंशियल, टेक्निकल, डीलर को हर तरह का ह्यूमन टच, सारा सपोर्ट दिया। अब जो है एटलस के वर्कर्स के बाद अब एटलस के डीलर भी सारे हीरो में आ गए। हरक्यूलिस वालों ने हरक्यूलिस को छोड़ना शुरू कर दिया, बीएसए वाले के जो डीलर थे उन्होंने छोड़ दिए सब, आकर के हीरो को ज्वाइन कर गए। और हीरो का डीलर नेटवर्क इतना बड़ा हो गया कि 2 साल के अंदर 225 से 500 डबल से भी ज़्यादा डीलर हो गए इनके। कंपटीशन आया, बीएसए वाला आया, एटलस, हम ज़्यादा मार्जिन देंगे, हम ज़्यादा मार्जिन देंगे। पर डीलर ने क्या जवाब दिया मालूम, डीलर ने क्या बोला,
मुंजाल साहब जो है ना, हमारी कम्युनिटी के लिए जो कर रहे हैं वो पैसों से बहुत ऊपर है, उनका साथ नहीं छोड़ सकते हम। बस ये देख लिए, इतना इमोशनल मोमेंट था वो। और बृजमोहन मुंजाल जी को जब ये बात पता चली, उनकी आंख में आंसू आ गए। 1980 का समय था ये। अब हीरो सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी, सबसे ज़्यादा डीलर्स, सबसे ज़्यादा चैनल पार्टनर्स, अपने एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स, एम्प्लॉय वैल्यू प्रपोजिशन, डीलर वैल्यू प्रपोजिशन, फास्ट फॉरवर्ड, फटाफट अगली स्ट्रैटेजी पे चलते। टाइकून्स ऑफ इंडिया देख रहे हो, जाने मन सबसे पावरफुल है ये। अब क्या किया, अब समय आ गया था कि होंडा के साथ पार्टनरशिप कैसे हुई उसको समझते हैं। होंडा के बारे में इनको पता चला, इनका मन था कि भाई अब इस समय जो है ना, हम क्या कुछ और स्कूटर वूटर कुछ बना सकते हैं क्या। स्कूटर बनाने के चक्कर में थे ये कि हम स्कूटर अब जापान की एक सबसे बड़ी ऑटोमोटिव कंपनी होंडा, उसने इंडिया में अखबार में ऐड दे दिया कि भाई हमको पार्टनर ढूंढ रहे हैं, हमको यहां पे आकर के स्कूटर बनाना है इंडिया में। 40 कंपनी अप्लाई कर दी है, हम पार्टनर बनेंगे होंडा के साथ, हमारे साथ आओ भैया, स्कूटर बनाओ इंडिया में, तो हम भारत में पूरा स्कूटर बना के इतना बेच देंगे तो कमाए। जापान की टीम का भैया 40 में पहले 30 छांट दिए, 10 को शॉर्ट लिस्ट किया, और 10 जो थे धुरंधर थे, 10 को उन्होंने जापान बुला लिया, टोक्यो में। आओ टोक्यो में आ जाओ, यही मुलाकात करेंगे। वहाँ कहते हैं ना, वहाँ पे सान ऐसा करके सब बात करते हैं। सब पहुँच गए वहाँ। कौन पहुँचे वहाँ पे, एस्कॉर्ट्स पहुँच गया, नंदा परिवार, बहुत नाम था उनका नंदा परिवार का, एस्कॉर्ट्स का। टीवीएस पहुँच गया वहाँ, काइनेटिक पहुँच गया, बजाज परिवार पहुँच गया, सब पहुँच गए। ये साइकिल चला रहे थे, ये साइकिल वाले भी पहुँच गए वहाँ, हीरो साइकिल। अब ये सोचे कि यार सब इतने बड़े बड़े कैसे जीतेंगे। जितनी इंडियन कंपनी थी सबने होंडा को बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन दी, सारे प्लान, सारा विजन, सारा स्कूटर का सारा स्ट्रैटेजी समझाया। और बजाज के पास बहुत एक्सपीरियंस था, टीवीएस तो इनोवेशन के लिए पहचानते थे टीवीएस को, एस्कॉर्ट्स की बहुत डीप रूट्स थी उस समय इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और काइनेटिक स्कूटर्स में ऑलरेडी पहले से ही स्कूटर बना रहा था, खूब छाया हुआ था। आखिरी में 10वें नंबर पे बृजमोहन मुंजाल जी की बारी आई, हीरो। अब ब्रिज समझ चुके थे सब के सब, अपनी अपनी भयंकर पिच दे चुके थे। इन्होंने ब्रिज ने आकर के, बृजमोहन मुंजाल जी बोलना चाहिए, लेकिन मैं शॉर्ट में जल्दीबाजी में बोल दूंगा तो आप माफ कर दीजिएगा, उन्होंने आके गेम ही पलट दी। पोडियम पे आए, पूरा गेम पलट दिया। इसको बोलते हैं व्हाइट स्पेस स्ट्रैटेजी। व्हाइट, बिल्कुल सफेद चादर पर नया रंग भर दिया करके उन्होंने नैरेटिव, कहानी शिफ्ट कर दी। आपके मन में आ रहा हो क्या होगा, इजी भाषा में समझाता हूं। आके बोले होंडा को अब स्कूटर के लिए पार्टनर की जरूरत ही नहीं है। सारे जापानी का है जी, स्कूटर का पार्टनर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए हमको? बोले तुम्हारे को चाहिए इस समय मोटरसाइकिल का पार्टनर, रेवोल्यूशनरी मोटरसाइकिल, क्योंकि आने वाले समय में हर मिडिल क्लास फैमिली मोटरसाइकिल खरीदेगी। बोला कैसे भैया? बोले क्यों, क्योंकि मोटरसाइकिल फ्यूल एफिशिएंट है, उसकी मेंटेनेंस कम है, स्कूटर में मेंटेनेंस ज्यादा है। और बाइक्स जो होती है ना, आप लोग बाइक्स के मामले में पहले से स्कूटर से आगे हो, और इंडिया में मोटरसाइकिल की मार्केट साफ है अभी, पूरा ब्लू ओशन है, पूरा व्हाइट स्पेस है, सफेद चादर, आके भर दो पूरी बाइक यहां पे। अपॉर्चुनिटी आपकी बाइक में, स्कूटर में आके झगड़ा करोगे। यहां पे कई लोग स्कूटर बना रहे हैं, मोटरसाइकिल का लाइफ स्पैन बहुत लंबा है, रीसेल वैल्यू ज्यादा है। और इंडिया में क्या है, इंडिया में आदमी देखता है भैया दोबारा बिकेगी नहीं बिकेगी, स्कूटर से बहुत ज्यादा दोनों का लाइफ स्पैन भी और रीसेल वैल्यू भी। और अगर ऑप्शन दिया जाए तो इंडिया का यूथ मोटरसाइकिल चलाएगा, ये दोस्ती हम नहीं, दोनों धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन, वो एस्पिरेशन हो गया था उस समय, है कि नहीं? तो ब्रिज ने होंडा को अपनी स्ट्रेंथ बताई, बोला भैया मैं कौन हूं, तुम जानते हो मुझको, मेरा इतना बड़ा कंज्यूमर बेस, सबसे बड़ा साइकिल मैन्युफैक्चरिंग, इतना बड़ा डीलर नेटवर्क, और इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है मेरे पास में, और मार्केट पेनिट्रेशन बहुत गहरा है मेरा, और मुझे नॉलेज है, मैं भारत को जानता हूं, बृजमोहन लाल मुंजाल नाम है मेरा, और होंडा की बाइक को मैं छोटे छोटे गांव तक पहुंचाने के लिए केपेबल, वो मैं ही पहुंचा सकता हूं और नहीं कर सकता कोई। और हीरो जो है ना, हम लोग का हीरो, हाँ, हमारे ना भारत में कस्टमर नहीं है, हमारे भारत में रिश्ते हैं जी। हम लोग रिश्ते और रास्ते बदलते नहीं है। और हीरो जो है ना, जितना भारत को समझता है कोई नहीं समझता। और लास्ट में ब्रिज ने होंडा को याद दिलाया कि होंडा ऑलरेडी बाइक सेगमेंट के अंदर CD90 बाइक के साथ पाकिस्तान में सफल है। मैं पाकिस्तान से ही आया था पंजाब में, और पाकिस्तान और भारत सिमिलर मार्केट्स हैं, और सिमिलर मार्केट्स हैं। होंडा बृजमोहन मुंजाल के विजन से बहुत इंप्रेस हुआ। स्कूटर में उसने सोचा कि यार चलो स्कूटर को देखते हैं, स्कूटर में उसने कहा काइनेटिक पहले से अच्छा, उससे पार्टनरशिप कर लेते हैं, बाइक भैया आप ही के साथ बनाएंगे। बृजमोहन मुंजाल ने कहा है, कमाल कर दिया। हीरो होंडा वहां 19 जनवरी सन 1984 में, आप में से कई लोग पैदा नहीं हुए होंगे तब जो है ना शुरू किया। अलग बात करी उन्होंने, बहुत अलग बात करी, और अलग बात करके अपनी बात बना ली, और यही बात इन्हें बाकियों से बहुत अलग बना देती है। बाकी लोग जहां सिलेबस के साथ में रेडी होकर के उछल रहे थे, इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस पेपर सॉल्व करके एक्स्ट्रा मार्क्स ले लिए। ये बृजमोहन मुंजाल इतना, ये है व्हाइट स्पेस स्ट्रैटेजी। उन्होंने जाकर समझाया पूरा स्पेस खाली है, आओ हमारे साथ मोटरसाइकिल बनाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। ये डीप स्ट्रैटेजी देता हूं। जो लोग लीडरशिप फनल में भी आते हैं ना, वो जानते हैं, उसकी कसम खाते हैं,
कसम खाते हैं कि इतना लेजेंडरी बिजनेस स्ट्रैटेजीज वहाँ देता हूँ। 52 हफ्ते तक 52 फ्रेमवर्क्स इंप्लीमेंट कराते हैं हमारे कोच, आपको रेवेन्यू ग्रोथ कराने के लिए, लो कॉस्ट मार्केटिंग के लिए, ऐसी केपेबल मैन पावर के लिए कम से कम 12 फ्रेमवर्क्स हमारे 52 हफ्तों में, कि टीम के साथ बहुत परेशान रहता है हमारा एंटरप्रेन्योर, कैसे बढ़िया टीम लाए, वो फाइनेंशियल एक्यूमेंट कैसे बिल्ड करें, वो फॉर्मूलाज, वो एग्जीक्यूशन कैसे करें, रियल ऑटो पायलट इंप्लीमेंटेशन कैसे हो जाए कि मैं इस फैक्ट्री से निकल के अगली फैक्ट्री में जाऊं, पीछे ऑटो पायलट चलती चली जाए। और देखिए लोगों की बात खुद सुनिए। जबरदस्त सेशन, मतलब 10 से 11 घंटे का सेशन है, 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग को एग्जर्शन हो रहा है। यहाँ आके पता चला कि हम अपने बिजनेस को स्केल कैसे कर सकते हैं। जो लोग ये चाहते हैं अपने बिजनेस को 10 से 10 गुना बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम है। लीडरशिप फनल प्रोग्राम जैसे मैंने सोचा था उससे भी और अच्छा लगा मुझे। मैं और मेरी पूरी टीम आज ही मैं कमिटमेंट कर लिया हूँ। मेरे जो कोर कमेटी जो है, जो 5 लोग हैं, वो सबको मैं लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग का प्लानिंग कर लिया है। ये जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम है सभी को लेना चाहिए। इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो लोग अभी तक इस प्रोग्राम को नहीं अटेंड कर पाए हैं, जो लोग सोच रहे हैं, वो देरी ना करें। अगर आप अपने दिमाग से ढक्कन हटाना चाहते हैं, अपने धंधे को बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो आंख बंद करके बिना सोचे समझे चले आइए लीडरशिप फनल पे। मेरा एक ही मुद्दा है कि आपका बिजनेस भी एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड करे, हीरो ग्रुप की तरह। चलते हैं फास्ट फॉरवर्ड। 7वीं स्ट्रैटेजी ये है पेस्टल एनालिसिस, PESTLE, पेस्टल एनालिसिस। वाइप आउट कैसे कर दूं, सारे कंपटीशन को खत्म कैसे कर दूं। पेस्टल होता क्या है, आसान भाषा में समझाता हूं, मेरा काम है इजी करना आपके लिए। पेस्टल होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशोलॉजिकल एनवायरनमेंट को समझूं, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल सिचुएशंस को समझूं। इन्होंने उसको समझा बड़े ध्यान से। इन्होंने क्या देखा कि आज भी मैं जब मोटरसाइकिल बना रहा हूं तो उन्होंने जाके मार्केट एनालिसिस किया। बजाज की मोटरसाइकिल के मामले में अभी भी बजाज आगे था, तो बजाज की मोटरसाइकिल ज़्यादा बिकती है। क्यों? क्योंकि जो फ्यूल एफिशिएंट है, बहुत बढ़िया माइलेज देती है, बहुत बढ़िया एवरेज देती है, और इंजन ऑयल कम खाती है। हीरो की में इंजन ऑयल जल्दी काला पड़ जाए, खत्म हो जाए, आधा हो जाए, और उसका इंजन ऑयल चलता रहे। ब्रिजमोहन मुंजाल ने क्या किया, होंडा के साथ मीटिंग करी और बोला भाई मैं ना सोशियो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट समझ गया हूँ, ऐसा करते हैं, एक ही काम करेंगे, हीरो होंडा की मोटरसाइकिल का एवरेज माइलेज बढ़ा देते हैं, बाकी सारे कंपटीशन के मुकाबले 60 से 100% ज़्यादा हमारे को माइलेज देना है। भाई ने कहा ये 2 स्ट्रोक इंजन को बंद करते हैं, 4 स्ट्रोक बनाते हैं, क्योंकि मैं ना आने वाले समय में समझने वाला हूँ कि टेक्नोलॉजी बदलेगी, क्योंकि इस समय एनवायरनमेंट को भी देखना पड़ेगा हमारे को। ये था इनका इकोनॉमिक वैल्यू सेंट्रिक टेक्नोलॉजी, कि मैं कस्टमर के लिए इकोनॉमिक वैल्यू सेंट्रिक। ये है पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस में इन्होंने आगे जाकर के देखा क्या, हायर फ्यूल इकोनॉमी पे अगर मैं इंजन बना के दे सकूं जो कि इंजन ऑयल कम कंज्यूम करे, जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो, इंजन लंबा चले, ड्यूरेबल हो। ब्रिज ने कहा कि मिडिल क्लास आदमी थोड़ा ज़्यादा पैसा आज अपफ्रंट देने को तैयार है अगर लंबे समय तक उसको बहुत पैसा बच जाए तो। हीरो होंडा ने स्प्लेंडर लॉन्च कर दिया 4 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी के साथ में, और एड लगा दी साथ में टैग लाइन पे। क्या बोला? फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। एक बार तेल भरवा लो, पेट्रोल बंद करो ढक्कन तेल का टंकी का, और भूल जाओ उसके बाद दोबारा तेल कब भरवाना याद नहीं आएगा। पिछली दफा कब भरवाए थे भैया तेल, कब भरवाए थे याद नहीं आ रहा, क्यों चले जा रहे। ये 4 स्ट्रोक में जो लेकर के आए रेवोल्यूशन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेलिंग बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गए। स्प्लेंडर लॉन्च होने के बाद में हुआ क्या, क्योंकि ये समझ चुके थे पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट भी बदलेगा। ये हो गया पूरा पेस्टल के एमिशन नॉर्म्स आएंगे, और ये पहले से ही पॉलिटिकल सिनेरियो समझ रहे थे कि एमिशन नॉर्म्स पे आगे चल के सरकारें बदलेंगी, उनका माइंडसेट बदलेगा, एनवायरनमेंट को लेकर के, लीगल सिस्टम को लेकर माइंडसेट बदलेगा। वही हुआ, ये 2 स्ट्रोक से 4 स्ट्रोक में आ गए, जैसे जियो 3G से 5G में आ गया था और सारे के सारे 2G 3G गायब हो गए, ऐसे ये 2 स्ट्रोक से 4 स्ट्रोक में आ गए। यामाहा का RX 100 2 स्ट्रोक गायब, जो है RX 132 गायब, उस समय बजाज का KB 100 गायब, बजाज का KB 125 गायब, TVS शोगुन सब रोड से गायब, सब कुछ गायब, और कौन दिख रहा है? खाली हीरो होंडा चल रहा है जी। हीरो होंडा लेके मोटरसाइकिल, उस समय जिसको देखो स्प्लेंडर लेके घूमे, जो है ना प्री 4 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी से पहले की बात जो थी ना, तब हीरो होंडा उस समय केवल 2.5 लाख बाइक बेचा करता था और बजाज 12 लाख बेचता था। और जैसे ही 4 स्ट्रोक लेकर के आए, हीरो होंडा ने 2.5 लाख से 12.5 लाख वाले बजाज को पीछे कर दिया। ये था पेस्टल, मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ इनके लिए। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल सारी सिचुएशन को समझा, और समझने के बाद वो मास्टर स्ट्रोक खेला इन्होंने कि इकोनॉमिक, सोशोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल तो इन्होंने कहा कि भाई माइलेज कर देंगे, ठीक, 4 स्ट्रोक लेकर के आए। और जो पॉलिटिकल आसपास का एनवायरनमेंट था कि भाई सरकार नियम बदल देगी, लीगल और एनवायरमेंटल, क्योंकि पोल्यूशन कम करना है, हाँ, तो 4 स्ट्रोक आ जाएगा। तो दोनों केसेस को समझते हुए इन्होंने जैसे ही 4 स्ट्रोक लॉन्च किया, आगे बढ़ते चले गए। फास्ट फॉरवर्ड 8वीं स्ट्रैटेजी पर चलता हूँ। आने वाले समय में जब ये देख रहे थे कि मैं बड़ा होते जा रहा हूँ, ऐसा कोई रिस्क ना आ जाए कि होंडा कल को मेरी बैलेंस शीट देखे और धमकी दे दे मुझे, फोर्स ही कर रहे थे।
आने वाले कई सालों में रिस्क आ सकता है। तो उन्होंने कहा मैं अभी तो बाइक केवल असेंबल करता हूं, कि मैं फुल फ्लेजेड क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं कर दूं, जापान से क्यों सामान मंगवाऊं, सेलिंग भी यहीं बढ़ा दूं और सर्विस की कैपेबिलिटी भी बढ़ा दूं। तो मैन्युफैक्चरिंग से सेलिंग से सर्विस, इस पूरी स्ट्रैटेजी को ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, जो होंडा है वो हमारे को इस समय एक्सपोर्ट नहीं करने दे रहा, R&D नहीं करने दे रहा, इनोवेशन नहीं करने दे रहा, तो मैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर लेता हूं। ये पहुंच गए होंडा की टीम के पास जापान में, एकदम टोक्यो पहुंच के उनको समझाया कि येन, जो जापानीज येन है वो महंगा हो रहा है। तो बोले हाँ हो रहा है महंगा। महंगा होने के कारण सारे पार्ट तो हम जापान से लेकर के आते हैं। बोले हाँ जी लेते हो आप हमसे पार्ट्स। बोले मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जा रही है और जो कस्टम ड्यूटी है वो बढ़ती जा रही है। इंपोर्ट की कस्टम ड्यूटी के चक्कर में सरकार इस समय हमारे को तंग करेंगे, आने वाले समय में सरकार नहीं चाहती इंपोर्ट करो, सरकार चाहती है एक्सपोर्ट ज़्यादा करो। और जितनी मोटरसाइकिल बेच रहा हूँ उतना मुझे लॉस बढ़ते जा रहा है। हैवी फॉरेन एक्सचेंज के चक्कर में इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन बढ़ती चली जा रही हैं और जो मेरा शेयर प्राइस था वो 50 रुपये से 15 रुपये हो गया है। ऐसा है जापानी भाई, मेरे को मेरी बात समझो, मैं सोल्यूशन दे देता हूँ आपको। बोले क्या सोल्यूशन है? भाई मेरी बात सुनो, मैं लोकली कंपोनेंट सारे बना करके मैं इंडिजीनियस भारत की मोटरसाइकिल तैयार करूंगा। इससे करेंसी का इंपैक्ट नहीं आएगा, लोकल सोर्सिंग कर लूंगा और आपका 26% तो हमारे साथ है ही ना हिसाब किताब, आपका 26% हिसाब किताब रहेगा हमारे साथ में। होंडा ने कहा देखो भैया आपकी बात मान लेता हूं, आप सफल हो तो हम सफल है, हम सफल हो तो आप सफल है, तो हम दोनों को इकट्ठे सफल होना है, तो मैं अलाउ करता हूं आपको बनाने के लिए, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ब्रिजमोहन बोले भैया क्वालिटी की मैंने चिंता मत करो, पूरा पुराना एक्सपीरियंस है मुझे, पूरे परिवार को बुला करके सबको वेंडर जस्ट इन टाइम आजू बाजू सबके प्लांट लगवाए थे, इस बार फिर कर देता हूँ। इन्होंने सारे परिवारों को लुधियाना से बुला लिया, साइकिल बनाते थे, उनको बोला कि तुम्हारे को इंजीनियरिंग और टूल मेकिंग की नॉलेज है लेकिन तुम्हारे को मोटरसाइकिल के कंपोनेंट की नॉलेज नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा IIM अहमदाबाद से ट्रेनिंग कराता हूँ। उस समय IIM अहमदाबाद से ट्रेनिंग जो है ना वो सुना नहीं जाता था, उस समय बड़े विजनरी थे, आगे समय थे, खुद तो स्कूल से ऊपर नहीं पढ़ पाए लेकिन खुद की इनकी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी इतनी बड़ी थी, इन्होंने अपस्किल किया सारे के सारे परिवार के लोगों को, पार्टनर्स को अपने। और उस समय क्या रिजल्ट आया कि गुड़गांव से आगे जाकर के मानेसर के आगे धारू हेड़ा है, वहाँ पूरा क्लस्टर इन्होंने तैयार कर दिया, जहाँ पे रिको ऑटो, सनबीम कास्टिंग, जितने ऑटो के बड़े वेंडर्स हैं, ओमैक्स ऑटो, सबको सब तैयार कर दिया। परिवार के लोग, दोस्त, रिश्तेदार सबको जोड़ करके लोकल मैन्युफैक्चरिंग किया। फ़र्क ये आया कि 40% कॉस्ट कम हो गई और मैन्युफैक्चरिंग की पे इनकी पकड़ आ गई पूरी। अब हुआ जी ये हर मोटरसाइकिल पे हजार रुपए उस समय बचाने लगे। इसी था अब क्या कहा कि भाई मैन्युफैक्चरिंग पे पूरी पकड़ आ गई, अब सर्विस से पकड़ लेकर के आता हूँ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता हूँ सर्विस की। मार्केट जो है ना उस समय बेचने वाले की नहीं थी, खरीदने वाले की थी। मुंजाल साहब समझ गए कि यहाँ पे एक गैप है बहुत बड़ा, और वो गैप ये है कि आज जो है ना डीलर को मैं कन्विंस कर लूँ अगर सर्विस के मामले में, और मैं सर्विस सेंटर को डीलरशिप के साथ अटैच कर दूँ। इन्होंने डीलर्स को सारे बुला लिया, सारे डीलर आ जाओ। बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में इवेंट्स करने लगे डीलर्स के साथ में। उनको बताया मैं तुम्हारी कमाई 4 गुना बढ़ा दूंगा। बोले कैसे? तुम खाली बाइक बेचते क्यों, ठीक भी तुम करो। तुम्हारा जो है ना इस समय शोरूम है 500 स्क्वायर फीट का है, तो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे को प्रिपेयर करता हूँ रिपेयर करने के लिए। और उन्होंने खुद को भी प्रिपेयर कर लिया रिपेयर करने के लिए कि बाइक की रिपेयर हम लोग वहीं करा देंगे। और उसके बाद सारे डीलर्स के साथ इवेंट करके 500 स्क्वायर फीट के डीलरशिप को 2000 स्क्वायर फीट बनवा दिया, 4 गुना बड़ा कर दिया और वहीं पे ही सर्विस होने लगी। और एक ऐसा समय आया कि इनकी बाइक बेचने से ज़्यादा कमाई बाइक की सर्विस करने में होने लगी। और ये खबर बाजार में फैली और घबरा गए, कांप गए। कौन? TVS, सुजुकी, एस्कॉर्ट, यामाहा, बजाज, कावासाकी, सब घबरा गए, कांप गए पूरा। इन्होंने पूरा अब बनाने पे पकड़ लिया है, सर्विस करने में पकड़ लिया है, अब कहीं हम बेचने पे और पकड़ लाना चाहते हैं, क्योंकि सब के सब मोटरसाइकिल शहरों में बेच रहे हैं। क्या मैं गांव में जा सकता हूं? सुजुकी, यामाहा, बजाज, कावासाकी, TVS सब शहरों में बेच रहे हैं, मैं गांव में जा सकता हूं? नंबर 1 रहने के लिए मुझे कस्टमर बेस एक्सपैंड करना है। तो ब्रिज समझते थे अगर रूल करना है तो रूरल को पकड़ना है, रूल करना है, रूरल मतलब गांव को पकड़ना है। रूल करने के लिए रूरल की तरफ चले गए, 1 महीना खुद ही निकल गए सारे गांव में। और इतना भ्रमण किया, अलग अलग गांव में लोगों से मिले, जाकर के समझे वहां पे। और क्या समझे कि रूरल में अभी भी लोग जो है साइकिल या मोपेड और स्कूटर ही चला रहे थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां पे था नहीं। और इतने गड्ढे, इतनी दिक्कतें, इतनी समस्याएं शॉकर की। तो उनका भाई यहाँ पे खाली बाइक चल सकती है, लेकिन वो बाइक ले नहीं रहे। तो उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, इसके पीछे एक ही प्रॉब्लम था, और प्रॉब्लम ये था अफोर्डेबिलिटी। और उसके लिए इन्होंने क्या किया, हीरो होंडा फिनलीज एक नई कंपनी, कि मैं गांव वालों को अगर लोन दे दूं सस्ते इंटरेस्ट पे या इंटरेस्ट फ्री, हल छोटा लोन दे दूं, उनके लिए बाइक खरीदना आसान कर दूं, और वहीं पे ही अपने सर्विस सेंटर और सेल सेंटर्स बनाना शुरू कर दूं। अंडर सर्व्ड मार्केट, वो मार्केट जिसको किसी ने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। 4 बाइकें इनकी पहले शहर में बिकती थी, 1 गांव में, और थोड़े समय में ऐसा होने लगा जब 4 शहर में बिकती थी, 4 ही गांव में बिकने लगी। 1 से 2 से 3 से 4 पे आ गए गांव में, यानी कि गांव और शहर अब बराबर बिकने लग गई। और बजाज के मुकाबले 5 गुना बड़े हो गए। अब
परमानेंटली इस समय ये बाइक में भी भारत में नंबर 1 हो गए। इतनी तैयारी कर ली, मैन्युफैक्चरिंग भी पकड़ लिया, सर्विस भी पकड़ लिया, सेल्स भी पकड़ लिया, रेडी हो चुके थे। मेरी 9वीं फाइनल स्ट्रैटेजी। अब क्या हुआ, वो समय आने लगा था जब होंडा इस समय थोड़ा सा अकड़ में आ रहा था और होंडा अलग हो सकता था। और जब अलग हुआ तो इनकी 9वीं स्ट्रैटेजी क्या थी, अलग होने पे घबराया हुआ चेहरा नहीं दिखाएंगे बाजार में, अलग होने पे चेहरा दिखाएंगे कम्युनिकेशन ऑफ सेलिब्रेशन इन सेपरेशन। जी, अब हम में है हीरो, हम में है हीरो, AR रहमान को ले आए, कहना चाहते थे बेसिकली हम है हीरो, पर प्यार से बोल रहे थे हम में है हीरो। हर हिंदुस्तानी में एक हीरो है और आज इस देश की धड़कन का एक नया नाम है आपका हीरो होंडा। हम में है हीरो, हम में है हीरो। और वो जो है इतना पॉपुलर हुआ। कहानी क्या थी, पूरी कहानी समझा देता हूँ। हीरो और होंडा के डिफरेंसेस बढ़ने लग गए थे और डिफरेंसेस इतने बढ़ते चले गए। होंडा बोलता रहा जिस देश में हम लोग तुम एक्सपोर्ट नहीं कर, और ये इतनी बाइक बना सकते थे, इनका मन था कि हम एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू बढ़ाएं। और हीरो होंडा ने अपने 4 जापानियों को, बड़े सीनियर जापानियों को, इनके बोर्ड मेंबर बना रखा था। अब वो चारों जापानी चुपचाप देख के इनकी सारी स्ट्रैटेजी इकट्ठी करें और ले आए। अच्छा, जापानियों की स्ट्रैटेजी इंडियन को पता ना चले, इंडियन की स्ट्रैटेजी सारे जापानियों को पता लग जाए। उस चक्कर में इनको, अब इंडियन को प्लान पता नहीं होता। हीरो अपनी R&D करना चाहता था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मुंजाल परिवार करना चाहते थे, अलाउड नहीं था, तुम नहीं कर सकते R&D, सारी R&D हम करेंगे। ये इतने में होंडा ने क्या किया, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया, इसको बोलते हैं HMSI, उसकी 100% सब्सिडरी को इंडिया में ले आया और जाकर के पहले स्कूटर बनाने लगा और उसके बाद इनोवेशन सारी अपने पास रख ली। ये हीरो कोई इनोवेशन नहीं करेगा, पुरानी टेक्नोलॉजी सारी हीरो मोटोकॉर्प को पकड़ा दे, जो बाद में हीरो मोटोकॉर्प बनी, अभी तो हीरो होंडा थी ही, उसको पकड़ा दे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी खुद ले आए और मार्केट शेयर अपना बड़ा करते जाए। होंडा खुद कंपटीशन में मुंजाल परिवार के साथ कंपटीशन में उतर गया। अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो गए, होंडा और हीरो होंडा दोनों एक दूसरे का। यार लास्ट में तो हद हो गई जब होंडा ने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को भूल करके खुद की मोटरसाइकिल ही लॉन्च कर दी। अभी तक तो स्कूटर लॉन्च किए थे, अब मोटरसाइकिल। अब ये बृजमोहन मुंजाल जी के लिए काफ़ी था। उन्होंने कहा हीरो की तरफ से अगर देखो, आप मुंजाल परिवार की तरफ से देखो, हर सेल पर रॉयल्टी तो देते थे जापानियों को, हर सेल पर रॉयल्टी जाया करती थी। होंडा बैलेंस शीट देख करके भैया इतना कमाया जा रहा है, इतना कमाया, उसको टेंशन हो रही थी कि भाई भारत में अगर हम पूरा खुद ही कमा ले, उसको लग रहा था क्यों शेयर करें, क्यों मुंजाल परिवार, हम खुद पूरा कमा लेंगे। होंडा चक्कर में जब घुसा, हीरो ने क्या बोला, देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है जी, नमस्ते, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास 26% स्टेक है हमारा, 26% हिस्सेदारी, ले पैसे पकड़, स्टेक वापस दे दो मुझे, मेरी हिस्सेदारी वापस कर दो। हीरो ने होंडा के शेयर वापस खरीद लिए और होंडा के साथ प्रेम से, बहुत बिना झगड़ा किए, बिना लड़ाई किए, बिना कोर्ट कचहरी किए, बिना किसी तकलीफ के अलग हो गए। होंडा अपने पर डिपेंडेंट बना के रखता था। मुंजाल साहब पहले ही पूरी तैयारी कर चुके थे और वो चाहते थे कि जिस जगह पे होंडा कमज़ोर है मैं उस जगह पे घुसते चले जाऊँ। अपनी R&D कैपेबिलिटी बनाई। जयपुर के अंदर इन्होंने क्या किया, सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी तैयार कर दिया, CIT जयपुर में तैयार किया हीरो का। और पहले थे, उसी टेक्नोलॉजी के कारण पहले थे जो i3S टेक्नोलॉजी लेके आए। व्हाट इज i3S? I 3 times S, मतलब क्या हुआ, स्टॉप स्टार्ट सिस्टम। स्टॉप स्टार्ट सिस्टम क्या था, इंजन अपने आप बंद हो जाए, जैसे ही आप रेड लाइट पर रुको, स्टॉप लाइट पर रुको, इंजन अपने आप बंद हो जाए, और जब क्लच प्रेस करोगे तो इंजन चालू हो जाए। ओहो, इतनी एफिशिएंसी बढ़ गई फ्यूल की, ये तो कमाल हो गया। और इन्होंने कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया, हम में है हीरो, AR रहमान के साथ में। मतलब ये मैसेज ही नहीं गया कि हमारे पास कोई तकलीफ भी आई है, हमें कोई समस्या भी आई है, वो मैसेज ही नहीं, मैसेज था कि हम में है हीरो, हर हिंदुस्तानी में एक हीरो है। और आज इस देश की धड़कन का एक नया नाम है, अब आपका हीरो होंडा अब है हीरो मोटोकॉर्प। और क्या जी बड़े प्यार से बोले, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हीरो स्प्लेंडर, आई स्मार्ट, उसके बाद उसकी माइलेज हो गई 102 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि पहली बाइक पूरी पृथ्वी पे जो फ्यूल एफिशिएंसी में सबसे आगे थी, और स्प्लेंडर बिकती चली गई। ओवरऑल इंपैक्ट क्या हुआ, हीरो होंडा का JV जब तक था तब तक इन्होंने 27 साल में 5 करोड़ मोटरसाइकिल बेची, और JV खत्म होने के बाद 10 साल में 6 करोड़ और बेच दी। यानी कि जितनी इन्होंने 27 साल में बेची, उससे ज़्यादा इन्होंने 10 ही साल में बेच दी। इतना आगे निकल गया हीरो मोटोकॉर्प, इतना आगे निकल गया। होंडा कहाँ छूट गया। आज का समय है 2022 में, पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लेकर के आया, और उसके बाद ऑप्टिमा CX लेकर के आया, उसके बाद एट्रिया लेकर के आया, उसके बाद फोटोन लेकर के आया, और होंडा
अभी तक लॉन्च करना चाह रहा है इलेक्ट्रिक, लेकिन ये बहुत आगे निकल गया। फोकस था हाई मार्जिन आइटम लेकर के, हाई मार्जिन मोटरसाइकिल चलाएं और हाई मार्जिन में प्रीमियम में चले गए ये। और फ़र्क क्या हुआ, बाइक्स जो थी एक्सपल्स 200 और एक्सट्रीम 160R, उसने क्या किया, बजाज पल्सर को भी ओवरटेक कर लिया और हीरो की कैपेबिलिटी की प्रीमियम में देख करके हार्ले डेविडसन पहुंच गया पिछले साल 2023 में, और क्या बोला, आपके साथ कोलैबोरेशन करेंगे, यहाँ प्रीमियम मोटरसाइकिल बनाएंगे। बृजमोहन मुंजाल जो दूर तक देख सकते थे, ये उनकी कहानी थी, इन्होंने कबाड़ से जुगाड़ निकाला। ये ऐसी कहानी, टाइकून्स ऑफ इंडिया देख रहे हो, टूटे हुए को टंच कर दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बिजनेस दुख 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 करके नहीं, धड़ाधड़ चले, तो इन लर्निंग पे ब्रेक मत लगाइए, जाइए, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट होती है यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट पे जाकर के आराम से सारे एपिसोड देख डालो। और खाली देखो मत, ये वीडियो को शेयर भी करिए, और शेयर करने के बाद अगर आपको किसी की कहानी बहुत फैसिनेट करती है, कमेंट बॉक्स में आओ, कमेंट बॉक्स में आकर के पूरी बात आराम से लिखिए, सारा डिटेल में लिखिए, जितना बुद्धिमत्ता का कमेंट होगा उतना मैं पसंद करूंगा। बाकी लर्निंग के लिए चैनल का बेल आइकॉन इसलिए बजा के रखो भाई, कुछ मिस ना हो जाए, क्योंकि बिजनेस का मतलब है बड़ा बिजनेस। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।